हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा पीडीएफ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसमें इस तरह का सभी कंटेंट हम आपको पीडीएफ में जो प्रोवाइड कराते हैं वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो इसलिए यदि आप हमारा ये कोर्स, पीडीएफ कोर्स, अगर आप इसको बाय करते हैं तो ऐप को ज़रूर हमारी इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हमने आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत और यूरोपीय निवेश बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो के पहले किस्त ऋण के लिए एक वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रांच लोन ऑफ यूरो 250 मिलियन फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 450 मिलियन यूरो का लोन देने वाला है। तो इसमें जो पहली किस्त आई है ये 250 मिलियन यूरो की इसने दे दी है। तो याद रखेंगे, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये दी गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके प्रेसिडेंट वर्नर हॉयर है। हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में है। और इसी तरह का एक लोन आप और याद रखेगा, सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में इंडिया ने KfW, ये एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ किया है। ये कितना है? 442.26 मिलियन यूरो का लोन है। तो दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोनों को ही। आगे बढ़ते हैं। भारत ने सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले देशों की सूची में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए किस देश को विस्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इंडिया हैज डिस्प्लेस्ड यूनाइटेड किंगडम टू बैग द थर्ड टॉप स्पॉट इन लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। देखिए, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कंट्रीज को इस तरह से रैंकिंग किया गया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो यहाँ पर भारत में टोटल 54 यूनिकॉर्न्स हैं और भारत ने जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया और थर्ड पोजीशन पर आ गया है। पिछले साल भारत 4th पोजीशन पर था। आपको मैंने कई बार बताया यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती हैं। वे कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाती हैं, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। साथ ही आपको जानना चाहिए, इस साल भारत ने 33 यूनिकॉर्न्स कंपनीज को जो है ऐड किया है। ये रैंकिंग है। यूएस फर्स्ट पोजीशन पर है, टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है 487 और न्यूली एडेड है 254। दूसरे पर चाइना है, 301 है। तीसरे पर है अपना भारत 54 और 33 इसने ऐड की है। चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें पर जर्मनी। इसी से संबंधित और जानकारी लेंगे तो बायजूस ये मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है भारत की। इसकी वैल्यूएशन है $21 बिलियन। इसके बाद इनमोबी है और तीसरे नंबर पर है ओयो रूम्स। साथ ही आपको जानना चाहिए किस सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैं? ये है बेंगलुरु। यूएस का मैंने आपको बता दिया, 487 यूनिकॉर्न्स हैं, टॉप पोजीशन पर है। उसके बाद चाइना है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड में, ये है सिकोया। अदिति अशोक, जिन्होंने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ 2 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अदिति अशोक, हु हैज साइंड अ 2-year MOU विद Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इज रिलेटेड टू गोल्फ। तो देखिए, एक तरह से आप ब्रांड एम्बेसडर ही समझ सकते हैं। तो इंडियन गोल्फर हैं अदिति अशोक। इन्होंने Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ एक 2 साल का MOU साइन किया है, जिसमें इनके प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च करती हुई आपको दिखाई देंगी। बाकी हमने हाल ही में पढ़ा था कि Hyundai मोटर्स ने इंडिया में अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया। इनका नाम है उनसू किम। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें, साल 2014 से ये मनाया जा रहा है। और गुड गवर्नेंस वीक भी हम मना रहे हैं 20 से 25 दिसंबर के बीच में, जिसका थीम है प्रशासन गांव की ओर।
भारतीय नौसेना और किस एनबीएफसी ने नौसेना कर्मियों के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडियन नेवी एंड बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैव लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर नेवी पर्सनल। देखिए, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि बीएफएसएल, जो कि एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसने और इंडियन नेवी ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो भी नेवी पर्सनल हैं उनके लिए। तो इसमें जो है कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स फीचर्स होंगे और ये रुपे प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसके एमडी एंड सीईओ शैलेंद्र सिंह हैं। एनटीपीसी किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। एनटीपीसी विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। देखिए, एनटीपीसी का एक प्लांट है आंध्र प्रदेश में, सीमाद्री में, विशाखापट्टनम के पास है। तो यहाँ पर जो है एनटीपीसी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। आपको बताते हैं यहाँ पर 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रदान करने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर सही राह पर नहीं चलते हैं, तो इसीलिए उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो इस इनिशिएटिव का नाम है उन्नति और इसको कहाँ लॉन्च किया गया? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की एक फ्लैगशिप स्कीम है युवा, उसके तहत इस उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है जो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP है, ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है। नीति आयोग साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज बेस्ड इन रोम, इटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलेट्स के लिए और भारत को इसमें जो है एक अग्रणी देश बनाने के लिए MOU साइन किया है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। आपको बता दें, साल 2018 को भारत ने मिलेट्स के रूप में मनाया था। बाकी आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशंस की ही फूड असिस्टेंस ब्रांच है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स रोम में है। अगले 12 महीनों में MSMEs को 1000 करोड़ रुपए तक वितरित करने के लिए किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ सहऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद यूग्रो कैपिटल टू डिसबर्स अप टू ₹1000 करोड़ टू MSMEs ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूग्रो कैपिटल इन्होंने को-लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत अगले 12 महीनों में MSMEs जो सेक्टर है इसको 1000 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे। को-लैंडिंग एग्रीमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि अगर 100 रुपये का लोन देना है तो 80 रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दे देगी और 20 रुपये यूग्रो कैपिटल दे देगा। तो मिलकर अब लोन देते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO मातम वेंकटा राव है। टैगलाइन है सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। किस सामान्य बीमा कंपनी ने HO सूरी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड HO सूरी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो HO सूरी या फिर हो सूरी, जो ऐसा भी आप बोलना चाहें, इन्हें MD एंड CEO बनाया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने। बाकी आपको जानना चाहिए, जो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये एक जॉइंट वेंचर यानी कि उपक्रम है। किसके बीच में? इफ्को, जिसका कि 51 शेयर है, और दूसरा है जापान की टोक्यो मैरीन ग्रुप, जिसके 49 स्टेक हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। वायना नेटवर्क और किस निजी क्षेत्र के बैंक को IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड एडेप्टेबल से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर ऑप्शन सी है। वयाना नेटवर्क एंड फेडरल बैंक have been awarded the most effective bank fintech partnership agile and adaptable at the IBSC ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021। देखिए थोड़ा अटपटा सा है अवार्ड का नाम और जो भी इवेंट है, पर कोई नहीं, आपको देखना तो पड़ेगा। देखिए ये इवेंट हुआ है एक IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021। तो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड अडेप्टेबल, तो ये इस तरह का जो कैटेगरी का अवार्ड दिया है ये वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक इन दोनों को दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC हैज एक्वायर्ड 5% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 5% के स्टेक इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में लिया। आपको बता दें ये जो IGX है, इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल एक्सचेंज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ नेचुरल गैस। और ये जो एक्विजिशन है ये 3.7 करोड़ रुपीज़ में हुआ है। जो 5% स्टेक लिए हैं ये 3.7 करोड़ रुपए में लिए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसके अलावा ONGC और आपका ये टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इन्होंने भी 5% स्टेक इसमें लिए हुए हैं। किस कंपनी ने सऊदी अरब स्थित पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो BEL हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया बेस्ड पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज को PDTC। देखिए डिफेंस सेक्टर में साझेदारी के लिए, डिफेंस सेक्टर में जो है भारत को अग्रणी बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज PDTC के साथ समझौता किया है। ये एक सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है। भारतीय नौसेना के जहाज का नाम बताइए जिसे 32 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, INS वेला, INS खुखरी, INS चेन्नई या फिर INS रणविजय। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सो इंडियन नेवल शिप खुखरी वॉज डीकमीशन्ड आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस। तो INS खुखरी इसको जो है विशाखापट्टनम में 32 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद डीकमीशन्ड कर दिया गया है। आपको बता दें 23 अगस्त 1989 को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा इसको बनाया गया था। असिग्मा नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। अ कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड असिग्मा हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने एक असिग्मा नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इसकी फुल फॉर्म में आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जानेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने दसना गाजियाबाद में फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। तो दसना गाजियाबाद में जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी खासियत यह है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट को डिटेक्ट कर सकता है और इस चीज़ को जो है इंश्योर करता है कि एम्बुलेंस जो है 10 से 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाए। द टर्नओवर विजार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो अरूप रॉय चौधरी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द टर्नओवर विजार्ड। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें अरूप रॉय चौधरी द्वारा लिखी गई है। अरूप रॉय चौधरी कौन है? ये फॉर्मर NTPC एंड NBCC चीफ हैं। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने अपना केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू करने के लिए किस खिलाड़ी के साथ संबद्ध किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस हैज एसोसिएटेड विद रानी रामपाल टू लॉन्च इट्स केयर फॉर हॉकी कैंपेन। देखिए बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने केयर फॉर हॉकी कैंपेन को लॉन्च किया है और इसके लिए उन्होंने रानी रामपाल जो कि इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन है, इनको अपने इस कैंपेन का फेस चेहरा बनाया है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि बजाज एलियांस ने जो है हेल्थ प्राइम राइडर इस तरह का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस तरह की एक सर्विस लॉन्च की है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हेल्थ प्राइम राइडर किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया।
चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो 2016 में लॉन्च हुई थी 18 फरवरी को। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? आंसर इज 190 कंट्रीज। नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे हु इज करंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? आंसर इज जेंस स्टोल्टेनबर्ग। Where does India rank out of 180 countries in the World Press Freedom Index compiled by Reporters Without Borders? Answer is 142. Name the NASA spacecraft which has become the first spacecraft to pass through the sun's outer atmosphere? Answer is पार्कर सोलर प्रोब, और इसको 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए फिर से वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम हुआ है जिसका मैंने आपको बताया था, उसमें पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन विच डेट? आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 11 दिसंबर 2019। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 मार्च 2020 को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2021? इसमें सही आंसर ऑप्शन सी है अंशु मलिक। With reference to the inauguration of the international airport at कुशीनगर in October 2021, which of the following statement is are correct? तो देखिए अक्टूबर 2021 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है इनोग्रेट किया गया। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या कोई भी सही नहीं है, ऐसा बताना है। पहला है द फर्स्ट इनोग्रल फ्लाइट टू लैंड वाज ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस, बिल्कुल सही है। जो पहली फ्लाइट यहाँ पर लैंड की गई वो श्रीलंकन एयरलाइंस की थी। दूसरा है कुशीनगर बिकेम द फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये गलत है। ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ठीक है। वाराणसी और लखनऊ के बाद ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो इसलिए फोर्थ नहीं है, तो तीसरा बना है कुशीनगर। तो सही आंसर ऑप्शन इसमें ए होगा, ओनली वन, केवल इसमें वन वाला सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओनली वन। तो आप ही अगर कोई एग्जाम देते हैं इस तरह का जिसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए हो और ऑफलाइन हुआ हो वो, या फिर ऑनलाइन भी हुआ, अगर उसके क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। The World Trade Organization is made up of how many member countries? Name the under construction world's largest offshore wind farm. The term skull is related to which sport? Name the Indian American political advisor who has been appointed as the head of the White House Office of Presidential Personnel. The state of the world's land and water resources for food and agriculture systems at breaking point synthesis report is launched by which agency? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।